राहुल गांधी जाते जाते एक और बड़ी सौगात दे गए। राहुल गांधी के आग्रह पर न्याय योजना की राशि में बढ़ोतरी होगी। सीएम भूपेश बघेल ने बताया कि राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की राशि में बढ़ोतरी होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राहुल गांधी के आग्रह पर राशि बढ़ाने की बात कही है। भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की राशि 6,000 की जगह 7,000 सालाना मिलेगी। सीएम बघेल ने आगे कहा कि राहुल गांधी छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के कामकाज से बहुत संतुष्ट हैं। राहुल गांधी ने सभी मंत्रियों को अपने अपने जिलों की समस्याओं को समझने के निर्देश दिए हैं, जिस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि हमारे नेता राहुल गांधी के निर्देश का हम सभी पालन करेंगे। बीजेपी के प्रदर्शन पर सीएम बघेल ने कहा कि उन्हें आंदोलन और प्रदर्शन करने दीजिए, वह विपक्ष में है, यह उनका अधिकार है। बीजेपी के द्वारा लगाए गए आरोप पर वह हाईकमान पर अपना नंबर बढ़वाने वाली बात पर बोले कि हमें इसकी जरूरत नहीं। राज्य सरकार के काम से यहाँ की जनता खुश है, यहाँ के किसान खुश हैं, यहाँ के मजदूर भाई खुश हैं। उनके सामने नंबर बढ़ना अपने आप में काफी है। छत्तीसगढ़ सरकार यहाँ के युवाओं, आदिवासियों, मजदूर, किसानों, महिलाओं की नजर में सबसे ऊपर है। उत्तर प्रदेश में भी छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा हो रही है। गुजरात मॉडल पर कोई चर्चा करना नहीं चाहता। राहुल जी 12:05 में आए और 5:30 बजे गए। लगभग 5.5 घंटा वो रहे और 3 बड़े कार्यक्रम, जिसमें राजीव गांधी भूमिहीन श्रमिक न्याय योजना की शुरुआत, जिसकी पहले किस्त जारी की गई, साथ ही अमर जवान ज्योति के शिलान्यास और उसके बाद सेवाग्राम के तर्ज पे नवा रायपुर में सेवाग्राम बनाया जाएगा। इस देश में सेवाग्राम के बाद दूसरा ये बनेगा। 3 बड़े कार्यक्रम और उसके बाद राहुल जी विभिन्न स्टॉलों में जो छत्तीसगढ़ सरकार जो आदिवासी क्षेत्र में काम कर रहे हैं उसका निरीक्षण किए। साथ ही हमारे गोधन न्याय योजना, हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, बस्तर में जो कुछ भी काम हो रहा है सबका उन्होंने निरीक्षण किया। सभी हितग्राहियों से, चाहे वो डेनेक्स कपड़े बनाने वाले हों, चाहे वो कोंडा गांव के कोनानार की जो तिखुर शेक और बर्फ़ी और कुल्फ़ी भी स्वाद लिए और महुआ के कुकीज़ बने थे, उसका भी उन्होंने स्वाद लिया। बस्तर काफ़ी भी उन्होंने पी और सभी हितग्राहियों से उन्होंने बात की, गोधन न्याय योजना वाले, भूमि श्रमिक न्याय योजना वाले और साथ ही जो राजीव गांधी किसान न्याय योजना, इनके साथ चर्चाएं की। कोसा के क्षेत्र में जो काम हो रहा है, मेटल के क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं, उस सभी हितग्राहियों से और स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल के जो सुकमा के जो बच्चे हैं उनसे उन्होंने बात की। उन्होंने बढ़ाने कहा है तो उन्होंने कहा कि 6,000 से बढ़ा के 7,000 करिए, तो निश्चित रूप से नेता का आदेश है, उसका पालन करेंगे। आपके सपनों का छत्तीसगढ़ बन रहा है। हमारे पुरखों का सपना का छत्तीसगढ़। सर, बीजेपी का ये कहना है कि सिर्फ हाईकमान के नज़र में नंबर बढ़ाने का काम किया जा रहा है, इसलिए राहुल गांधी को बुलाया। छत्तीसगढ़ के किसानों के नज़र में, छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के नज़र में, छत्तीसगढ़ की महिलाओं की नज़र में, छत्तीसगढ़ के युवाओं की नज़र में, छत्तीसगढ़ के श्रमिकों की नज़र में छत्तीसगढ़ सरकार सबसे ऊपर में। देखिए, हमारी छत्तीसगढ़ की योजना है और उत्तर प्रदेश में भी छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा हो रही है। गुजरात मॉडल की कोई चर्चा नहीं करता। क्या कर रहे हैं? बीजेपी के प्रदर्शन पर क्या? ठीक है, वो विपक्ष में है तो अपने दायित्व को निर्वहन कर रहे हैं। अपनी मांगे रखी। पहले भी हमारी मंत्रिमंडलीय उप समिति बनी है जिसमें रवि चौबे जी, अकबर जी और डॉक्टर सी डहरिया जी तीनों सदस्य हैं। उन्हीं बातों को उन्होंने दोहराया। मैं उन्होंने कहा कि इसको परीक्षा हम करें। भारत के बिना नेता, जन जन के नेता, करोड़ों भारतीयों के दिलों के धड़कन माननीय राहुल गांधी जी अपने व्यस्तम कार्यक्रम में से लगभग 4 घंटे से अधिक समय तक छत्तीसगढ़ की पावन धरती पे रहे और छत्तीसगढ़ को बहुत से सौगात दिए हैं। उसके साथ साथ
जो विस्तार से चर्चा, खासकर बस्तर हो, सरगुजा के हो, जितने स्व सहायता समूह की बहनें हैं उनके माध्यम से जो निर्मित वस्तुएं हैं, आत्मनिर्भर के ओर कैसे बढ़ें उसके लिए विस्तार से उनसे भी चर्चा की। महात्मा गांधी जी कहते थे भारत की आत्मा गाँव में बसती है। गांव के विकास, गांव की समृद्धि के लिए हमारी सरकार, माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार लगातार काम कर रही है। आज माननीय राहुल गांधी जी ने विस्तार से उन स्टॉलों का भी निरीक्षण किया और देखा कि बृहद रूप से सचमुच में छत्तीसगढ़ की सरकार जो आम जनता के लिए काम कर रही है, पूरे देश के लिए एक रोल मॉडल है। बीजेपी